गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सक्रियण ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा परिभाषा देखते हैं। ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं जो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में आवश्यक हो और जो क्रियाकारी अणुओं की परस्पर टक्करों द्वारा मुक्त होती हो। एग्जाम्पल, हम एक सरलतम रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं। मेथेन व क्लोरीन मुक्त मूलक से मेथिल मुक्त मूलक व HCl के बनने की। ठीक है, क्लोरीन मुक्त मूलक और मेथेन से HCl व CH3 मुक्त मूलक बनने की। इसके लिए DLH बराबर 1 किलो कैलोरी है। इस अभिक्रिया में गैसीय अवस्था के क्लोरीन का एक परमाणु व मेथेन का एक अणु मिलकर HCl व CH3 मुक्त मूलक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एक बंध CH3H तोड़ता है व एक बंध HCl ये बंध बनता है। CH3CH बंध तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि एक HCl बंध बनने में 103 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अतः अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वैसे तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि DLH जो है आपका 1 किलो कैलोरी है, लेकिन वास्तव में तब इस सक्रियण ऊर्जा के बराबर 4 किलो कैलोरी ऊष्मा न दी जाए तब तक ये क्रिया संपन्न नहीं होती। अणु अपनी गतिज ऊर्जा से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अतः उच्च ऊर्जा और तीव्र गति से टकराने वाले अणु ही प्रभावी टक्कर द्वारा अभिक्रिया संपन्न करते हैं। इस अभिक्रिया में अणुओं की प्रति 40 टक्करों में से केवल एक टक्कर ऐसी होती है जो प्रभावी होती है और अभिक्रिया के लिए पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा दे सकती है। अब ओरिएंटेशन, अभिविन्यास क्या होता है? ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। इसके अतिरिक्त एक अन्य शर्त भी है कि प्रभावी टक्कर के समय अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित हो। उदाहरण के लिए उपरोक्त अभिक्रिया में मेथेन का अणु इस प्रकार से अभिविन्यासित होना चाहिए कि तेजी से आने वाले सक्रिय क्लोरीन परमाणु के सामने इसका हाइड्रोजन परमाणु आए, तभी CH3H बंध टूटकर HCl बंध बन सकेगा। इस अभिक्रिया में 8 टक्करों में से केवल एक टक्कर ही सही दिशा में अभिविन्यास होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणुओं के मध्य ऐसी टक्करें होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा ई एक्टिवेशन मुक्त होती हो। ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हो। ठीक है, मेथेन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया का एक ऊर्जा चित्र बना रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और ये है अभिक्रिया की प्रगति। यहाँ हम लेते हैं CH4 प्लस Cl, CH4 प्लस Cl। ये अभिक्रिया करके ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने बात करी थी, इसको इस एनर्जी के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी और ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी? इसके लिए 4 किलो कैलोरी। ओके, ये इतनी एनर्जी प्राप्त करके प्रोडक्ट बनाएगा प्रोडक्ट CH3 मुक्त मूलक प्लस
HCl, और ये जो ऊर्जा का अंतर है ये आता है आपका ΔH बराबर 1 किलो कैलोरी। तो रिएक्शन आपकी क्या हो गई, CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल से बना आपका CH3 प्लस HCl। मेथेन के क्लोरीकरण की ऊर्जा का ऊर्जावस्था चित्र। मेथेन व क्लोरीन परमाणु की अभिक्रिया ऊर्जावस्था चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार मेथेन का ब्रोमीनीकरण निम्न प्रकार से संपन्न होता है। अब ब्रोमीनीकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह है आपका क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीनीकरण, ठीक है। ब्रोमीनीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। Br प्लस प्लस HCH3, HBr प्लस CH3, इसमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने ऊपर देख लिया था कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, 104 किलो कैलोरी, ओके। और HBr बंद बनने के लिए 88 किलो कैलोरी। तो इसमें ΔH बराबर कितना हो जाएगा, 16 किलो कैलोरी पर मोल, और ई एक्टिवेशन है आपकी 18 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अतः इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जावस्था चित्र क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये अभिक्रिया की प्रगति, और ये आपका CH4 प्लस Br, यहाँ से ई एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ई एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 18 किलो कैलोरी प्रति मोल, और ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका CH3 मुक्त मूलक प्लस HBr, और ये है आपकी ΔH बराबर 16 किलो कैलोरी। और रिएक्शन है आपकी CH4 प्लस Br CH3 प्लस HBr। मेथेन के ब्रोमीनीकरण के लिए ऊर्जा अवस्था चित्र। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कोई अभिक्रिया चाहे ऊष्माशोषी हो अथवा ऊष्माक्षेपी, उसे प्रारंभ करने के लिए हमें सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी ही पड़ती है। उपयुक्त कथन एक सामान्य अभिक्रिया पर तो लागू होता है जिसमें कम से कम एक बंध तो टूटता हो और एक नया बंध बनता है, लेकिन उस अभिक्रिया पर लागू नहीं होता जिसमें एक बंध टूट तो रहा है लेकिन एक नया बंध बन न रहा हो। ऐसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊर्जा के मान समान होते हैं। उदाहरण के लिए Cl प्लस Cl, अभिक्रिया ऊष्मा कितनी इसके, ΔH प्लस 58 किलो कैलोरी, और सक्रियण ऊर्जा ये एक्टिवेशन का मान कितना है, 58 किलो कैलोरी, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आपकी ΔH हो गई 58 किलो कैलोरी, Cl प्लस Cl, ये Cl बन टूटेगा, CCl बन जाएगा, और ई एक्टिवेशन एनर्जी का मान बराबर ΔH के बराबर होता है। उपयुक्त के विपरीत यदि किसी अभिक्रिया में नया बंध तो बन रहा हो लेकिन कोई बंध नहीं टूट रहा हो तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान 0 होता है। Cl प्लस Cl, इसमें नया बंध तो टूट नहीं रहा लेकिन नया बंध बन रहा है, तो ΔH बराबर, तो इसके लिए -58 किलो कैलोरी और ई एक्टिवेशन बराबर 0 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। सक्रियण ऊर्जा के लिए निम्न ऊर्जावस्था चित्र बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जावस्था चित्र किस तरह से बनेगा हम देख लेते हैं। देखिए Cl
ये इस तरह से बनाएगा, सॉरी ये इस तरह से हम देखते हैं इसको। ये पोटेंशियल एनर्जी, अभिक्रिया की प्रकृति Cl प्लस Cl, यहाँ से, और ये Cl डेल एच बराबर -58 किलो कैलोरी, ई एक्टिवेशन बराबर 0। इस तरह से बनेगा। सक्रियण ऊर्जा के आधार पर किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेथेन व क्लोरीन मुक्त मूलक की अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट प्रकार से Cl प्लस CH4 HCl प्लस CH3 मुक्त मूलक। सेकेंड टाइप है आपका Cl मुक्त मूलक प्लस CH4 CH3 Cl प्लस H मुक्त मूलक। अभिक्रिया 1 व 2 के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान भिन्न होते हैं। 1 के लिए Cl प्लस CH3H HCl प्लस CH3, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा और इसके बंद बनने के लिए 103 किलो कैलोरी ऊर्जा। डेल एच बराबर +1 किलो कैलोरी, ई एक्टिवेशन बराबर 4 किलो कैलोरी। ओके। सेकेंड टाइप की अभिक्रिया है Cl प्लस CH3CH CH3Cl प्लस H, इसको तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता और इसके बंद बनने के लिए 84 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता। और डेल एच इसके लिए है 20 किलो कैलोरी और ई एक्टिवेशन है आपकी 20 किलो कैलोरी से अधिक, मोर देन 20 किलो कैलोरी से अधिक। चूंकि फर्स्ट अभिक्रिया वाली क्रियाविधि में सक्रियण ऊर्जा का मान मात्र 4 किलो कैलोरी है, अतः इतनी ऊर्जा की तो उनको अणुओं की टक्कर से प्राप्त होती रहे, वह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। किंतु दूसरी वाली जो अभिक्रिया है उसमें सक्रियण ऊर्जा का मान 20 किलो कैलोरी से अधिक है, जो अणुओं की टक्कर से उपलब्ध नहीं हो पाता, अतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। अतः मेथेन पर क्लोरीन मुक्त मूलक की क्रिया प्रथम क्रियाविधि द्वारा ही संपन्न होती है। इसको हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा। देखो इस तरह का अपन ग्राफ बनाते हैं। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति। ओके। CH4 प्लस Cl ये एक अभिक्रिया है। इसके लिए दो अभिक्रियाएं संभव है जो हमने देखा। फर्स्ट प्रकार की अभिक्रिया है, ई एक्टिवेशन का मान है उसके लिए 4 किलो कैलोरी पर मोल, और ये अभिक्रिया इस तरह से होती है और इसके लिए डेल एच का मान है 1 किलो कैलोरी और अभिक्रिया बनती है HCl प्लस CH3 मुक्त मूलक। दूसरी जो अभिक्रिया है उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान है 20 किलो कैलोरी। ये सक्रियण ऊर्जा का जो मान है, ई एक्टिवेशन 2 इज ग्रेटर देन 20 किलो कैलोरी और CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल, और इसके लिए डेल एच का मान है 20 किलो कैलोरी। ठीक है। तो ये अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि इस सेकंड वाली अभिक्रिया के लिए, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है और ये सेकंड वाली। तो सेकंड वाली अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा है, अतः इसको ये आसानी से
पार नहीं कर सकता इस एनर्जी बैरियर को। और इसमें फर्स्ट वाली अभिक्रिया में जो एनर्जी का मान है एक्टिवेशन का 4 किलो कैलोरी प्रति मोल है, अतः आसानी से ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। एक सामान्य हेलोजनीकरण अभिक्रिया में प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं? RH प्लस Cl, HCl प्लस R फ्री रेडिकल, अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन ही वेग निर्धारक पद है। विभिन्न एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन की सुगमता का बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से आता है: CH3H 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्केनों के हेलोजनीकरण के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे।